यू वांट टू से मर्द को खटाई और औरत को मिठाई है, उल्टा है। नहीं, यही बिल्कुल ठीक है। ठीक है, आगे मर्द को खटाई और औरत को को मिठाई मिठाई। गति खराब कर देती है। बंद, आगे से बंद। वहाँ जा पाचे ना क्या मैं एनर्जी सी महसूस ना हो रही। अच्छा तो ले फिर प्री वर्कआउट इस तो प्री वर्कआउट की एक घुट दी शरपाट्याला मरूंगा डैनी मैं तो उल्टी पड़ेगी भाई। मर क्यों चलिए आपको ये बताओ। पहले तो मुझे ये बताओ, मेरा ये मानना है कि वर्कआउट मस्ट फिनिश्ड इन 45 मिनट्स। ओके हाँ, जो 2 घंटे लगा थी, टोटल पहले वेस्ट तो- ऑफ टाइम, पहले- टोटल वेस्ट ऑफ टाइम। पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ पिछले 7-8 साल से। देख लो भाई, 7-8 साल वाले देख लो, और थोड़ा सा ये देख लो 2 साल वाला। वो मैंने जैकेट पहनी हुई है, वो मैं उतार भाई, नहीं मैंने रहा भी हुडी पहनी हुई है। तो उसमें क्या है 7-8 साल से मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ। बट वही है जैसा ये अब मारता, जब हम 4-5 साल पहले मारते थे इसलिए इतना कोई गेन नहीं होता था। बस ये करके आता है मजदूरी। आपको बताता हूँ, ये जिम में जाएगा, नो वार्म अप, नो लिम्बरिंग डाउन, कुछ नहीं, जाएगा कुत्ते की तरह लग जाएगा। जो डंबल उठा लिया, जो पा गया, पहले ये करना, अरे ये डंबल नहीं, ये नहीं मिल रहे तो पहले वहाँ मार लिया न्यू करके, और 30-40 मिनट में मजदूरी करके। अरे पहले मेरे को ये बताओ, योर वर्कआउट मस्ट फिनिश इन 45 मिनट्स। इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नहीं, टेल मी हाउ। डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। एक्सरसाइज बल्क अप भी करना है फिर भी आपको प्रॉपर थोड़ा ज़्यादा एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, क्योंकि जब हैवी वेट उठाओगे तभी उसमें आपको फायदा मिलेगा। और हैवी वेट आपने एक सेट मार लिया है तो अगले सेट में जब आप जाओगे, अगर उसको एक मजाक नहीं बनाना है और प्रॉपर रेंज ऑफ मोशन के साथ लेना है और प्रॉपर उसका फायदा उठाना है, तो एटलीस्ट whether it is deadlift or by it's your bench press, flat press, incline dumbbell, whatever it is, उसमें आपको at least 2 minutes of rest you should take if you want to lift heavy. नहीं, 2 मिनट का जरूरी नहीं है। It depends on person अरे to person. HRV का नाम सुना है? है? HRV। हाँ, तो क्या? बताओ आप हार्ट बोलो। रेट वेरिएबिलिटी। ओके। तो उसमें ये होगा कि जितने आपका हार्ट बीट्स एकदम से पीक पे है और वो जब तक नॉर्मल पे आ जाए, वो भी अगेन डिपेंड पर्सन टू पर्सन। तेरी 2 मिनट में आ जाए, मेरी 1 मिनट में आ जाए, मेरी 30 सेकंड में आ जाए, फिर तो फिर उसमें आप बताओ क्या? जब आप प्रॉपर पोस्चर के साथ नहीं मारते हो एक्सरसाइज। हाँ, ये बात है कि ठीक है, तो फॉर्म आप फॉर्म लैग करते हो साथ में ना, तो कोई 45 मिनट में कहाँ से होगा, जब एटलीस्ट आपको 10 मिनट का वार्म अप हर एक्सरसाइज से पहले करना चाहिए। दूसरा, मैं इससे पहले इसको लेटर ऑन कंटिन्यू करेंगे, पहले मैं इस पे आना चाहता हूँ कि सोरनेस, मसल सोर नहीं होनी चाहिए नेक्स्ट डे वर्कआउट के लिए। यू मस्ट बी फीलिंग रिफ्रेश्ड, एनर्जाइज्ड इंस्टेड ऑफ यू आर फीलिंग सोर। व्हाई? अगर इट मींस यू आर ओवरडूइंग। नॉट ओवर, इट्स ओवरडूइंग। सिंपल। उसको क्या बोलते हैं? ओवर ट्रेनिंग। ओवर ट्रेनिंग। सिंपल फंडा क्या, आप जब भी जिम में जाओगे पहला पोस्टर एक जरूर मिलेगा आपको, कोई मिले चाहे ना मिले, नो गेन विदाउट पेन। उसका मतलब ये है तो पेन हो रहा है ना जब उठा रहे हैं, अभी वही तो पेन है। अरे वो लास्ट अंटिल फेलियर रेपिटेशन जा रहा है, घर वो पेन वाला जाके है। जो आपको पेन हो रहा है वो क्यों हो रहा है कि वो इसलिए हो रहा है कि यू आर अनेबल टू रिकवर नेक्स्ट डे। इट्स रिकवरी। ही डजंट इवन नो आवर ऑफ रिकवरी। वो दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी मसल ब्रेक हुई है, ठीक है। और मसल ब्रेक हुई तो वो जोड़नी भी चाहिए। मसल ब्रेक कब होती है? रिकवरी फेज में, ठीक है। सॉरी, मसल फिर उसको वो क्या बोलते हैं, रिवाइंड हो जाती है, दोबारा से रिवूवन हो जाती है, जुड़ जाती है। पहले जब मसल टूटेगी आपकी चुत्तड़ छेद देता है कोई, दे धड़ाधड़ मारता है आपको, तो आपके चुतड़ अगले दिन क्यों दुखते हैं? क्योंकि उसके चुतड़ों की मसल तोड़ दी है आपकी। तो सेम इज द केस विद एक्सरसाइजिंग। जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो इतने क्यों तोड़वाए, इतना क्यों मारे? अरे जितना आप उसको ये तो कॉमन है भाई, जितना यू ब्रेक योर मसल और फिर उसको रिकवरी दोगे, जितनी मसल टूटेगी उतनी मसल स्ट्रॉन्ग होगी। I don't agree with your concept. This is not my concept. This is a basic concept of bodybuilding लोग which he doesn't know. फ्लाइंग बीस्ट, गुरुमान, इन बड़े बड़े यूट्यूबर जो सर्टिफाइड ट्रेनर्स हैं, सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं। ये हम जैसे को क्यों? ये एडवाइस तो बेतुकी है ना। फिर ये एडवाइस इसलिए मैं आपको दे, ये एडवाइस भी नहीं है, तो सिंपल हमारा दोनों का एक्सपीरियंस। इट इज काइंड ऑफ साइज। तो अभी ये बच्चा है, कोई बात नहीं, Amateur, समझ में amateur. he is an He amateur. is advanced level. Look at him, advanced level. Not advanced but at least intermediate. No, I don't consider No, lean yeah. gain. Lean gain. Proper hypertrophy के लिए number of reps
शुड बी इंक्रीज, जिससे कि टेंशन आपकी मसल पे ज्यादा बढ़े और फिर उससे आपको फायदा मिले। What do you say about 5 days workout instead of 6 days or 7 days? 5 days workout is best. As far Then as why people? I am concerned. This Even also I a- think so. Even I think so. And but why people are after 7 days? They even twice a day. those people are either fools or professionals. No, but they are not even professionals. So then they are nothing. Or they are in a rush to make some. Nothing they will gain. In the end they will lose everything. Because हमने भी पहले करके देखा, रिकवरी बहुत जरूरी है आपके What's लिए। your take on steroids? Steroid is People like me who tried everything, different diet, different supplements, different workout plans, different diet plans, but still you hit the plateau and you don't see any result and you feel demotivated. You don't even feel like going to the gym. तो Then of course your mind hit direct to the shortcut, which is steroid. What's your take on the steroid is surely for professionals only. उनसे भी आप पूछोगे तो वो खुद भी बताएंगे कि भाई ये गलत। why people go to the gym? भाई अगर सही तरीके से देखा जाए, यंगस्टर्स वगैरह जो होते हैं कॉलेज वाले तो उस पे 90% जो जिम में मिलेंगे कॉलेज वाले मिलेंगे। तो वो सिर्फ इस चक्कर में जाते हैं किस तरह बॉडी बन जाए, छोरी पड़े। बॉडी बनेगी, छोरी देखेंगे। बस फिट कौन नहीं है? यंग तो सारे फिट ही हैं। तो वो जो फिट नहीं फिर भी जिम जा रहे हैं, वो जो लड़की के चक्कर में भी जा रहे हैं, मगर इट्स ए काइंड ऑफ ब्लेसिंग इन डिसगाइज फॉर देम। अगर वो जा भी रहे हैं और उस चक्कर में जाके भी अगर वो अच्छी बॉडी बना रहे हैं, अगर अच्छी डाइट ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको फायदा ही मिल रहा है, वो तो है ही। मगर ये है कि बस अपना सोल पर्पस ये मत रखो कि भाई मेरे को सिर्फ इसीलिए बना। असली तो ये है कि आप अपनी फिजिकल वेलबींग अच्छा रहे, मेंटेन रहे बॉडी, और भाई अंदरूनी आपको What रोकना about पड़े। your take on heavy lifting? Is not bad. But heavy lifting, As far as you have maintained your form, your how far posture, you can go with the heavy lifting? there is a certain limit to every human body. अब आप किसी लिमिट तक पहुंचने के बाद you have to take external help, whether it be steroids, whether it be your proteins and all, but ultimately there is a limit. तो उसमें मैं ये बस ये बोल रहा हूँ कि हैवी उठाना is not bad, as far as you are lifting right. It's even better. What about अगर the आप people- अच्छे पोस्चर के साथ और ज्यादा वेट उठाए तो बढ़िया है। What about the people who end up hurting themselves or They- get injured? That's what I mean. They end up hurting themselves only because that weight is not their cup of tea. That is out of their That's called range. ego lifting. Ego lifting, and that will get you nothing but injuries. Okay. That's it. And no gain. Okay. But you said no gain, no pain. So pain can also be there, no? Without lifting, cheat wrapping and all. Okay, now some talk about जिम माहौल। जिम का माहौल तो बहुत बुरा है आजकल। बताओ मुझे भाई कैसे बुरा है और क्या क्या कमियां हैं, कैसे उसको नज़रअंदाज कर सकते हैं, या सबसे बड़ी तो मुझे डंबल वाली क्या? मेला सा लगा रहता है। देखो वो तो मैं खुद लगाता हूँ, तो उसमें आई नथिंग टू कमेंट। ओके, तो वो उनको खास करके कोई नहीं रखता जिम में डंबल वंबल। अब उसको कौन सी जिम में नहीं रखते? विच टाइप ऑफ जिम? जो अपनी लोकल जिम्स होती हैं। अब उसमें आप किसी में बहुत बड़ी में जा रहे हो तो अलग। गोल्ड वाले जिम पे तो गोल्ड चढ़ा देंगे जब आपको रखना पड़े। बस तो कितना भर देंगे मतलब 1000 रुपए से 2000 रुपए पर मंथ वाले जिम में डंबल आपको ट्रेनर से पूछ के भाई 10 वाला कहाँ है, 20 वाला कहाँ है। बल्कि मैं सही बताऊं तो उसमें जाना लोग प्रेफर ही नहीं करते। अपने यहाँ के जो लोग हैं उनको वो चाहिए कि करे और फेंक के कोई और उठा के इसको रख दे। वो इट इंक्लूड्स जीरो डिसिप्लिन in terms of diet भी, in terms of inside the gym and outside the gym. That's the main reason they are not gaining any muscles. भाई वे 15-20 मिनट तो खराब कर दे हैं। हेलो आए फिर वार्म अप तो इज इम्पोर्टेंट। No, then they waste their time on the warm up. वार्म अप के बीच में Which they barely do, but again 15 minutes in that वार्म mouth अप चल रहा है। Chit chat. आगे तेरी और ये नहीं पता कि मैं उसको पहले बॉयफ्रेंड सब तेरी वाली मेरी वाली खुद बना ले, या तेरी भाभी या तेरी, चाहे उसने वो दे नहीं रही 1% भी कुछ, या तेरी ओ मेरी बहू तो वो उसमें आधा घंटा उसमें खराब कर देते। ठीक बात है। फिर then they change their schedule if she changes. फिर उनका दोस्तों का फोन आ जाता है। No. अरे की तो आज आधा घंटा मुझ चल लगा होगी
बस फिर विदाउट और वो भी तो है जो 7 बजे आते हैं जिम, दे लीव जिम एट 11 o'clock और 12। और फिर भी पूरा कुछ नहीं करते। उसका बताओ भाई। वो बात कुछ नहीं, उस उनका ध्यान ना आता तो इस पर रहता कि गाना कौन सा बाज जैसे यू करते करते भी इवन जैसे इन द मिड ऑफ देयर एक्सरसाइज 4-5 If someone change the thing, तो क्या यार ये चला दे तू यार, ये करने लग रहा अरे ये किसका मोबाइल फोन लग रहा है? है यार। मैं 5 बार 110 की मारी थी, ये कारण 100 की नहीं मारी, उसने मैं चलाया ना उसाड़ो, मन तो चाहिए दामन गज, वो बामन गज को दामन, तो उसने चला दियो ऐ जाते हुए लम। कई बार किसी की in their mind they have that she's mine but she didn't turn up today in the gym, so they are feeling bit demoralized। वो डिमोरलाइज इसलिए होते हैं क्योंकि वो ओवर मोटिवेट पहले दिन आई, अब भाई लड़की जा रही है तो वो कोई डंबल आपके पास पड़ा है तो सामने देख के तो उठाएगी, न्यू थोड़ी उठाएगी, पर वो एक बार आपको वो देख बहुत 3 बार देखी वो देख के 3 बार देखते रहेंगे। What's your take on such guys? वो वही nothing in the end they will get, neither they will get So they are just girl, they are not not the okay, मतलब देसी कहावत में बोले तो माया मिली ना राम, ये बस ये बना is already taken। शी का बात नहीं, जिम बने किस लिए जाओ, एक्सरसाइज का इतना ठीक है, थोड़ा हेल्दी फ्लर्टिंग बढ़िया है भाई वो ये, बट मेन कंसंट्रेशन आपके एक्सरसाइज पे होना चाहिए। ये थोड़ी बकचोदी का आप 1.5-2 घंटे खराब भी कर रहे हो, प्रोटीन भी पी रहे हो, ठीक है, पूरा दिन डाइट पे भी ध्यान दे रहे हो, आधा टाइम तो डाइट और जिम में ही निकाल दो, और अल्टीमेटली साला वहाँ जिम में कुछ करके नहीं आए तो वो जाके सिर्फ पेट में लाग जाए, तो निकल जाए, तो उसको कोई फायदा नहीं। Then they start with abs, then they never have that। फिर वो एब्स करने लगे तो ऊपर चूस जाए, फिर ऊपर से बना तो नीचे चूस, उनके बस ये चूसा चासी चलती रहे और आखिरी में उन्होंने कोई चूस के फेंक दिया, बस खत्म। I agree with this। Okay। तो वही है कि अभी आपको 5-6 महीने हुए, तो अगर प्रॉपर गाइडेंस नहीं है तो आप जरूर गलत मार रहे होगे। तो या तो किसी No, but people are watching YouTube। That's what ना। Rest after the gym, what they do? They watch the video. Today I will do this. Today I will do this form. How to grow biceps? How to grow legs? सबसे पहली टिप तो ये है ना कि हर चीज में जैसे सब्र चाहिए होता है, इसमें भी Patience। You mean patience? Patience। Number 1, patience। Patience। Okay। Rome was not built in a day। Okay। Same is the case with exercising। Okay। जब Patience। हाँ पेशेंस। Okay। आप कर रहे हो, अगर आपने अपना शेड्यूल चेंज किया है, कुछ किया है, तो उसको टाइम दो कि भाई थोड़ा 1 महीना 1.5 महीना, ओ यार 4 दिन हो गए इतनी है बात, जो ना कुछ चेंज आ रहा है ना कुछ, तो दैट Patience। Okay, understand now। तो उसको Another। पेशेंट रहो, अपनी डाइट अच्छी रखो, नहीं तो इट्स मोर देन नथिंग मोर देन ए लेबर वर्क। Okay। ठीक है, तो डाइट बढ़िया रखो। So the formula applies like this: 20% workout, 40% diet, and 40% rest। No, it will be 30% your exercise, Okay। 30% your rest, Okay। and 40% is your diet। Okay। Diet is the main thing, उसका ही खेल है सब। Okay, it means what, like in a day 24 hours, you go to gym like 2 hours, what you do in 22 hours, that matters the most। हाँ, और वही डिफिकल्ट हो जाता है लोगों के लिए। Okay। एक्सरसाइज तो फिर भी ले दे करके आ जाए, पर एक्सरसाइज करके आया कि छोला भटूरा खा लिया, ठीक। एब्स की मार का आए हैं 10 गोलगप्पा खा के चटनी गिरवा ली। समोसा with छोला, और फिर उसके बाद उनको पापड़ी भी दे। तो भाई वो जो है ना, तो ये है ना, ये आपको बंद करना पड़ेगा। हाँ, और फिर डेजर्ट में स्वीट्स, और फिर जब ये सब कुछ, जब फिर नहीं कहेंगे यार जब इतना खा लियो तो आज रहने दे, दोपहर चीट मील, एवरीडे चीट मील। हाँ, उनका चीट मील वो किसी का होता है सिर्फ 1 वीक, उनका डेली एक टाइम। लेट्स कम टू अदर पॉइंट। तो ये है डाइट। ओके। आप पेशेंस, डाइट, रिकवरी इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। व्हिच इज द रेस्ट। रात को जैसे आप रात को 1-1 बजे तक अगर आप चैटिंग में लगे हुए नो फैप, और सुबह 5-6 बजे उठ रहे हो, या जो भी, मतलब 7-8 घंटे की अच्छी आपको नींद चाहिए, जिससे कि आप अगले दिन प्रॉपर एक्सरसाइज कर सको। यू फील एनर्जेटिक, यू फील rejuvenated। हाँ, rejuvenated is the word, you should feel like that। Okay। then only it's good, you are going। Okay। और जाओ ना, ये मेरा जो सबसे पर्सनल व्यू है, या तो जाओ मत। अगर आपको लग रहा है मैं लेट हो गया हूँ या कुछ हो गया, तो सबका अपना, यार मार तो आधी मार लेते, उस दिन रेस्ट ले लो, इट्स बेटर। जाओ तो पूरी मन से प्रॉपर एक्सरसाइज करके आओ, नहीं तो
leave it. There are days where you don't feel like doing. You And won't don't feel like going. But you must go. You just go. You just start Push exercising. yourself, push yourself. Within the beginning, 20 minutes, 10-15 minutes, you will back in the game. you will get that tempo again, and you will be like that. So you mean the consistency. It has happened to me many times. यार आज मन नहीं कर रहा है ये वो, फिर पुश कर लिया चलो, और उस दिन पूरे हफ्ते की सबसे बेस्ट एक्सरसाइज हुई है। तो वो है कि एक बार जाओ जरूर, फिर बाद में आपको गिल्ट फील होगा कि ऐसा एक दिन खराब हो गया, ये हो गया। तो ये कंसिस्टेंसी इज द की। तो कंसिस्टेंट रहो, रिकवरी, डाइट और एक्सरसाइजिंग, ये तो मेन पॉइंट्स हैं। रेस्ट, हाँ रेस्ट, और फोकस्ड रहो। चाहे जिम में जा रहे हो तो जिम ही करो, छोटी मोटी जैसे बताई करो, डिसिप्लिन रहो, और जो छोटी मोटी फ्लर्टिंग वगैरह करनी है दैट इज पार्ट एंड पार्सल, मगर ज़्यादा उसी मत घुस जाओ कि वो बीच में फेंक दियो, वहाँ गस लिकड़ी न्यू करते करते ठीक है, तो फिर वो नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा। ठीक, वो न्यू मारते मारते इट्स बिट ऑकवर्ड। जैसे आप ऐसे डंबल कर ले रहे हो, उसको देखते देखते किक बैक में चले गए हैं, तो वो नहीं चलेगा। लेकिन भाई बाय और ट्राई दोनों भी हो गए नहीं, इसमें ये भी तो देख, दोनों हो गया, कुछ नहीं मिला उसमें, 4 रैप उसके मार दिए, वो साला और वो भी उसमें गलत, उसमें पहुंचा ही और नहीं। कर रहे थे 10-10 वाले से, वो दिखते हैं आपने 15 के और उठा। यो सबसे बड़ी ईगो लिफ्टिंग का भाव है। 2 चीजों में आप मत करो कभी भी रीस, एक तो पीड़े में, एक एक्सरसाइजिंग में। इन दोनों चीजों में आप करोगे तो अल्टीमेटली इट्स ए रोड टू डिजास्टर। डिजास्टर, उसमें इंजरी हो जाएगी, उसमें फिर उल्टी भगाओगा बस। ठीक है, नो फैप इट शुड बी देयर, एवरीथिंग शुड बी। ब्रह्मचर्य का पालन ना वो किसी से नहीं होता, मैं भी नहीं कर पाता। तो वो है कि आप अपना करो जो करना है, और नहीं कि तेल चटाई लेके बैठे ही रहो, उस तरीके से नहीं। हाँ, कभी हफ्ते में 10 दिन में बस मैक्सिमम। Hear me on this, that when you do leg or lower body exercise, your testosterone naturally boosts more, or you produce more. Especially when you do the leg workout or lower body workout. How true it is. भाई टेस्टोस्टेरोन लेवल उससे बढ़ जाता है। Yes, there are some scientific data around that. What are those? That when you do the lower body exercise, the testosterone goes up, and there is one more reason, because people who are having hard time growing their biceps, then they do this on the same day, because it will have more pump, and the testosterone will help them maintain the pump for the longer period. हाँ, वो boost करता है। Even I learned this from the flying beast. हाँ, तो he must be true only, he is an intelligent person. तो उस बॉडी रिस्पॉन्ड करना शुरू करती है। आपने वर्कआउट खत्म कर दिया, आपकी बॉडी में स्ट्रेस आ गया है, नाउ मेन प्रायोरिटी ऑफ द बॉडी इज टू रिकवर। वो जो स्ट्रेस डाला है आपने, चीड़ फाड़ मचाई है बॉडी के साथ, बॉडी वांट्स टू रिकवर, सो बॉडी विल रिलीज ऑल दीज हार्मोन्स, इट विल सेंड अ सिग्नल टू पिट्यूटरी, जो GnRH आपका जाता है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन GHRH, वो बढ़ता है, वो सिग्नल भेजता है पिट्यूटरी को टू इंक्रीज योर growth hormone. Then your LH increases, FSH increases, that sends a signal to increase your testosterone. तो आपका hormonal peak पे जाता है आपका, let's say 2 to 3 hours after that stress, and it remains at peak for you can say it will die down slowly 48 hours तक आपको उसका इफेक्ट मिलता है। So guys, अगर आप एक लेग वर्कआउट के बाद, हैवी इंटेंस लेग वर्कआउट के बाद अपनी बाइसेप को हिट करेंगे, so क्या होगा, जब आपका टेस्टोस्टेरोन पीक पे है, ग्रोथ हार्मोन पीक पे है, और आपकी बाइसेप में भी वेयर एंड टियर हुआ है बिकॉज ऑफ दैट वर्कआउट, तो दैट हार्मोन्स विल बी यूज्ड टू रिपेयर योर बाइसेप मसल आल्सो, बिकॉज आपका इतना ज़्यादा पीक पे है टेस्टोस्टेरोन एंड ग्रोथ हार्मोन, यू विल सी न्यू ग्रोथ इन योर बाइसेप मसल एज वेल, जो कि आपका वीक बॉडी पार्ट है। यूजुअली आप क्या करते होंगे, बाइसेप ट्रेन करते होंगे, ट्राइसेप के साथ बाइसेप ट्राइसेप लगा लिया, या शोल्डर बाइसेप लगा लिया, चेस्ट बाइसेप लगा लिया, सिमुलेट तो हो रहा है मसल आपका टूट रहा है, फाइबर ब्रेक हो रहा है, बट वो रिपेयर नहीं हो पा रहा उस रेट से जिस रेट से उसको रिपेयर होना चाहिए, और ग्रोथ रिपेयर से ही होती है। सो ट्राई दिस टेक्निक। और जो 2 टाइम्स भी मारते हैं ना, तो वो 2 टाइम्स जो रेकमेंडेड है वो भी ये नहीं है कि सुबह भी आप पूरा देह तोड़ दे और शाम को भी। उसमें ये है कि एक टाइम आप अपनी पूरी प्रॉपर एक्सरसाइज मारो, एक टाइम जैसे अपनी एब्स वगैरह थोड़ा सा कार्डियो उस पर ध्यान दो। वो उनके लिए है जो मिस्टर ओलंपिया वगैरह के लिए और बड़े कंपटीशंस के लिए जा रहे हैं, क्योंकि उनकी फिर आप डाइट इनटेक देखोगे तो इतना आप खाते नहीं जितना वो देते हैं। ठीक है, अब हमारा एक्सपीरियंस कंक्लूड करते हैं। वी वुड लाइक टू हियर योर एक्सपीरियंस इन द कमेंट बॉक्स। प्लीज डू
join and subscribe my friend's channel. He has just started, but he is growing each and every day. So my best wishes to you, Thank you. and you keep on growing. Thank you.